Hello learners and beginners, welcome to my channel Commerce Hub by Mandeep Arora. Please subscribe, like and share. Thanks for watching my last video. Today's the topic is interest on capital. As already stated, interest on partner capital is to be allowed only when it is expressly agreed to among the partners. And if interest on capital is allowed as per the agreement, it should be calculated with the respect to the time, rate of interest and the amount of capital. ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर तो पार्टनरशिप डीड में मेंशन है तो उसको हम प्रॉपरली उसका टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड कितनी कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे. अब नाउ हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. हाँ जी बेटा, अब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट कैसे करना है. अब हम एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ कि सपोज करो, ठीक है, एक पार्टनर है ए, ठीक है जी, ए पार्टनर है, उसने जो है बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टार्ट बिजनेस, ठीक है, 1 अप्रैल को, राइट. तो बिजनेस स्टार्ट किया, उसने जो है इन्वेस्ट करे ₹1,00,000, राइट. 1,00,000 रुपीज उन्हें 1 अप्रैल को उसने स्टार्ट की, तो उसका बिजनेस मतलब स्टार्ट हो गया. ही इन्वेस्टेड 1,00,000 रुपीज टिल द 31 मार्च, ठीक है. उसके 1,00,000 तो है ही है, ठीक है. उसको प्रॉफिट भी हो गया 10,000 का, वो भी ऐड हो गया. क्लियर. अब उसके कितने हो गए? 1,10,000, ठीक है. उसके बाद उसने 20,000 रुपए निकलवा लिए एट द एंड ऑफ द ईयर, दैट इज विड्रॉ, दैट इज आर ड्राइंग. तो टोटल अब उसके पास 90,000 जो है कैपिटल है. दिस इज द नेट अमाउंट. क्लियर, समझ आ गया. ए जो है उसने बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल को, 1st of April he invested ₹1,00,000 until 31st March उसको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 20,000 उसने विड्रॉ कर लिया. अब नेट अमाउंट है 90,000 रुपीज. नाउ अब हमें इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट करेंगे, इस 1,00,000 के ऊपर या 90,000 के ऊपर. द क्वेश्चन इज दिस. देखो, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज, ये बात ध्यान में रखनी है कि पूरा साल पैसा फॉर्म में कितना इन्वेस्ट किया था, कितना किया था, दैट इज 1,00,000 रुपीज. क्लियर. सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द ओपनिंग अमाउंट ऑलवेज. ये आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है जी, +2 में, कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है कौन सी कैपिटल के ऊपर चार्ज होता है, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी कैलकुलेट ऑन द ओपनिंग अमाउंट ऑलवेज, ठीक है जी. लास्ट में कितनी कैपिटल है वो हमको नहीं देखना. इफ इन द क्वेश्चन क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, ठीक है, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज गिवन, फिर हम क्या करेंगे, हमने तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. सो हमें क्लोजिंग कैपिटल से पहले ओपनिंग कैपिटल में जाना पड़ेगा, तक पहुंचना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है. सो अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. स्टार्टिंग में जब पार्टनर एक पैसा लगाता है, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल होगी वो, अगर उसमें और पैसा लगाएगा कुछ महीनों बाद तो दैट इज एडिशनल कैपिटल. अगर उसमें से कुछ पैसा निकलवा लेता है, दैट इज आर विड्रॉइंग्स, मतलब ड्रॉइंग्स बोलेंगे उसको, अगर पैसा विड्रॉ करवाएगा. तो मैं आपको एक प्रोसीजर के साथ समझाती हूँ. देखो, सबसे पहले हमारे पास जो है एक ओपनिंग कैपिटल होती है. क्लियर. अगर उसमें एक पार्टनर जो है पैसा और ऐड करता है, वो हमारी बन जाती है एडिशनल कैपिटल, ठीक है. अगर उसमें से पैसा वो निकलवा देता है, वो बन जाती है हमारी, अगर विड्रॉ करवा लेता है वो हमारी होती है ड्रॉइंग्स, ठीक है. और उसमें हमें कुछ जो है महीनों बाद या एट द एंड ऑफ द ईयर हमें कुछ प्रॉफिट हो जाता है, वो हमारी इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाता है, ठीक है. इस तरह अब हम पहुंच जाते हैं क्लोजिंग कैपिटल में.
ये हमारी क्लोजिंग कैपिटल बन जाती है टोटल। ओपनिंग कैपिटल में जब एडिशनल कैपिटल ऐड हो जाती है, कुछ पैसा हम निकलवा लेते हैं, प्रॉफिट ऐड हो जाता है, तो लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल के पास पहुंच जाते हैं। लेकिन अब हमें तो ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही इंटरेस्ट कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे पहुंचेंगे, ये प्रोसीजर हम कैसे करेंगे, बैक हो जाएंगे, जो प्रॉफिट है वो लेस हो जाएगा, ड्राइंग्स हैं ऐड हो जाएंगी, तो हम ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये प्रोसीजर जो है बैक हो जाएगा हमारा। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट लेस एंड ड्राइंग्स ऐड, इस तरह हम ओपनिंग कैपिटल में पहुंच जाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल। डीके गोयल की बुक है सीबीएसई की, उसमें से हम प्रैक्टिकल करते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये आपकी डीके गोयल की बुक है सीबीएसई की बेटा, चैप्टर 1, उसमें से है। ऑन 31st March 2016, after the close of accounts, the capital of Mountain, Hill and Rock stood in the books of the firm at rupees 4 lakh, 3 lakh and 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital at the rate 10% per annum had been omitted. So the profit of the year amounting to 1,50,000 and the partner's drawing had been Mountain 20,000, Hill 15,000 and Rock is 10,000. क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ तो आ गया होगा कि जो माउंटेन हिल 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, फर्म में, उनकी जो कैपिटल है माउंटेन की 4 लाख है, हिल की 3 लाख है एंड रोक की 2 लाख है। इसी तरह से उन्होंने बताया कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% पर एनम है, वो ओमिटेड है, वो नहीं लगाया। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर जो है 1,50,000 एंड ड्रॉइंग्स गिवन है। सो हमने क्या निकालना है इसमें से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है जो ओमिटेड है। ठीक है, उस तरह से हमें सबसे पहले हमें वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। लेट्स डू द सॉल्यूशन। हम अपने न्यूमेरिकल का जो सोल्यूशन करना है, इस तरह का परफॉर्मा ड्रॉ करेंगे। ऊपर से लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पर्टिकुलर्स, 3 पार्टनर है माउंटेन, हिल एंड रॉक। ठीक है जी बेटा, अब हमें देखनी है, सबसे पहले हमें कैपिटल जो है एंड दी हुई है, मतलब March 31, 2016 की गिवन है, दैट इज क्लोजिंग कैपिटल। हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए किसके कौन सी कैपिटल लेनी है, एज वी डिस्कस अर्लियर ना, ओपनिंग कैपिटल। यस, सो हमें सबसे पहले यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल जो है फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल at the end, that is March 31st 2016। कितनी है माउंटेन की, 4 लाख, 3 लाख एंड रॉक की 2 लाख। ठीक है जी, उसके बाद जो हमारी ड्राइंग्स है, मैंने आपको पहले भी बताया कि ड्राइंग्स जो है क्या आती हैं, हम विड्रॉ जब पैसे करवाते तो माइनस होती हैं। जब हमने ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचना है तो ड्राइंग्स उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएंगी, एड, दैट इज प्लस ड्राइंग्स which were previously deducted। ठीक है जी, कितनी कितनी है, 2,000, 15,000 एंड 10,000। ठीक है जी बेटे, जो भी प्लस के साथ है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, माइनस के साथ हम ब्रैकेट के साथ उसको डोनेट करेंगे। उसके बाद देखो हमारे पास जो है प्रॉफिट है, लेस, प्रॉफिट लेस हो जाएगा। पहले हम प्लस करते थे, अब लेस हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल के पास पहुंचने के लिए। तो जो भी प्रॉफिट है वो इक्वली डिवाइड करेंगे, 4, बिकॉज देयर इज नो पार्टनरशिप डीड, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है, सो दैट्स वाई हमने प्रॉफिट जो है इक्वली डिवाइड किया। क्लियर, ठीक है जी, ये माइनस में है तो इसको हम लेस कर देंगे। क्लियर, अब हमारे पास आ जाएगी कैपिटल इन द बिगिनिंग,
दैट इज अप्रैल 1st 2015। इसकी कितनी आई है हमारे पास 37000, ठीक है जी। और इसकी हमारे पास आ गई है 265000, इसकी 16000, ठीक है जी, 1,60,000। ये जो अब हमारी है ओपनिंग कैपिटल निकल गई है, ठीक है जी बेटा। अब इसके ऊपर हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एट द रेट कितने परसेंट बोला हुआ है हमें, 10%। तो ये हमारे पास ओपनिंग कैपिटल निकल गई है। इसके ऊपर हमने जो है इंटरेस्ट जो है अलाउ करना है, कैलकुलेट करना है। तो 10% इसका हो गया 37,000 और इसका हो गया 26,500, ठीक है जी, 26,500 और इसका हमारे पास हो जाएगा 16,000, ठीक है। बस हमने क्वेश्चन में यही निकालना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो ओमिटेड था वो हमें निकालना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब क्लियर है सबको? Let's do one more question. This is a question of DK Goyal book CBSE एंड क्वेश्चन नंबर 10th है। दिस इज अ टिपिकल टाइप ऑफ द क्वेश्चन। इसमें जो है कैपिटल जो थोड़ी सी है रीएडजस्टमेंट करके हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर कैपिटल एज ऑन 1st April 2016 वर 2,10,000 and 90,000 respectively. So they share profit in the ratio of 2:1. On the 1st April 2016, they decided that their capital should be readjusted according to their profit sharing ratio. So necessary adjustments were made by withdrawing or introducing cash. Interest on capitals were made by withdrawing or introducing cash. Interest on capital is allowed at the rate 12% per annum. ठीक है जी। And compute interest on capital for the year ending on 31st March 2017. इस क्वेश्चन में हमें देखो बेटा क्या बता रहे हैं कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं, क्लियर। और फर्म में दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल्स गिवन है, ओपनिंग कैपिटल मतलब हमें गिवन है। प्रॉफिट जो है वो 2:1 में शेयर करेंगे, ठीक है जी। 1st August 2016 में उन्होंने क्या सोचा कि हम जो है कैपिटल को रीएडजस्ट कर लेते हैं जो हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके अकॉर्डिंगली। तो जो भी नेसेसरी एडजस्टमेंट बनेंगी, जिसका पैसा ज्यादा बनेगा वो निकलवा लेगा, जिसका कम बना वो लेके आएगा, इंट्रोड्यूस करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है इज अलाउड एट द रेट 12% पर एनम। अब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी निकालना है इस क्वेश्चन में, एक रीएडजस्टमेंट करके हमें कैपिटल्स भी निकालनी है। तो जब सबसे पहले तो जो 1st April की कैपिटल है ओपनिंग अप टू 1st August तक, उस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। दूसरी जब रीएडजस्ट होगी एंडिंग 31st March टिल 31st March, तो उसके ऊपर हम निकालेंगे, ठीक है। तो वर्किंग नोट हम कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम देखो बेटा, सबसे पहले हमारे पास जो है टोटल कैपिटल ले लेंगे हम। टोटल कैपिटल दो पार्टनर्स हैं ए प्लस बी, ठीक है जी। कितनी है उसकी है 2,10,000 और उसकी है 90,000, ठीक है जी। टोटल कैपिटल कितनी होगी है 3 लाख, क्लियर। उसके बाद अब ए की एडजस्टेड कैपिटल निकाल देंगे। दैट शुड बी 3 लाख मल्टीप्लाई, उसका शेयर कितना है 2/3, तो इसकी कितनी निकल जाएगी 2 लाख, ठीक है। इसी तरह से हम बी की निकालेंगे। बी एडजस्टेड कैपिटल 3 लाख इंटू 1/3 दैट इज ₹1 लाख, ठीक है। इसी तरह ये इन दोनों की जो है एडजस्टेड कैपिटल निकल गई है। ये तो है टिल 1st August तक, मतलब 1st August को उन्होंने रीएडजस्ट कर ली थी ना, तो 1st August के बाद उनकी ये जो आफ्टर द 1st August है, ए की होगी 2 लाख और बी की होगी 1 लाख। उसके पहले उन दोनों की ये कैपिटल थी, क्लियर। ऑन द 1st August A will withdraw ₹10,000 and B
brings in cash ₹1000। ठीक है, ये कैसे आया? देखो इसकी थी कैपिटल कितनी थी इसकी कैपिटल देखो बेटा कितनी थी पहले 2,10,000 थी ना, तो अब कितनी रह गई है 2 लाख। ठीक है, इसकी आगे 10,000 इस तरह से मैंने निकाली है, विड्रॉ करवा लिया इसने। और इन कैश मतलब ये कैसे कैश लेके आया, सबसे पहले इसकी कितनी थी 90,000 थी। ठीक है, अब वो है 1 लाख। ठीक है, तो इसके तो 10,000 ज्यादा बन रहा है ना, माइनस में आ रहा है, तो इसलिए वो पैसे लेके आया। इसने निकलवा लिए, विड्रॉ करवाए हैं, ये कैश लेके आएगा, इसके कम बन रहे हैं। क्लियर? ये हमने वर्किंग नोट्स प्रिपेयर करे हैं कैपिटल निकालने के लिए। नाउ अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, वो हम निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हम ऐसे ही परफॉर्मा ड्रॉ कर लेंगे, पर्टिकुलर्स ए एंड बी। ठीक है जी, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 अप्रैल to 31 जुलाई 2016 तक इनकी कैपिटल कितनी थी 2,10,000 इंटू 4/12 इंटू मतलब इसका शेयर लिया मैंने। ये 4/12 जो है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड 4/12 जो आपके मंथ्स बन गए हैं। ठीक है जी बेटा, क्योंकि 4 मंथ्स बन गए ना, अप्रैल टू जुलाई तक। देखो अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। ठीक है, 4 मंथ्स बन गए। 4/12 इंटू 12% है, तो 12 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इस तरह से इसका आ जाएगा 8400। इसी तरह बी का निकालो, उसकी थी 90,000। ठीक है, उसके भी मंथ्स इतने ही बनेंगे। 4/12 इंटू 12%, इसकी निकल जाएगी 3600। नेक्स्ट 1 अगस्त to 31 March. How many months now? 88 months. Clear? तो A की थी 2 लाख। ठीक है, अब 2 लाख होगी ना उसकी, तो 8/12 इंटू 12%, 12/100, इसकी आ गई 16,000। क्लियर? इसी तरह ही बी की कितनी है 1 लाख। ठीक है, इंटू 8/12 इंटू 12/100। अब इसकी आ गई है हमारे पास 8,000। क्लियर? अब ये जो है हमारे पास इनकी जो है कैपिटल्स निकल गई हैं, निकल गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। पहली कैपिटल उनकी थी 2,10,000 के ऊपर हमारा ये निकल गया, और दूसरी कैपिटल के ऊपर जो रीएडजस्ट हुई है अगस्त 31 मार्च तक, वो हमारा इंटरेस्ट जो है ये निकल गया। तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बना, ए का बन गया 2,4400। ठीक है जी, और इसका कितना बना बी का 1,1,600। ठीक है जी, 11,600। ये हमारा इस तरह से टोटल इंटरेस्ट। General entries for the interest on capital. First, when you allow the interest on capital account debit to partner's capital account, and when the closure of the account, profit and loss appropriation account to interest on capital account. जब हम क्लोज करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ट्रांसफर हो जाता है P&L. Thank you so much for watching. Stay tuned to my channel. Keep learning and sharing. Commerce Hub by Mandeep Arora.